बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मैथ का टीचर तनवीर अहमद। तो हम फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स का 13 चैप्टर कर रहे हैं। इसमें 13.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें हमें एक फंक्शन दिया गया है और कहा गया है कि ग्रेडियंट इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन हमने फाइंड करनी है। तो इसको हमने हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन लिखा 3x² - 4x + 1, इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो यहां लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये बनेगा d/dx इज इक्वल इंटू y इज इक्वल टू d/dx इंटू 3x² - 4x और +1। तो ये बनेगा लेफ्ट साइड dy/dx, यही डेरिवेटिव होता है। और राइट साइड में हम ये जो है डिफरेंशिएट सेपरेट करेंगे। तो कांस्टेंट पे अप्लाई नहीं होता, तो कांस्टेंट स्टार्ट में आएगा d/dx x की पावर 2 -4d/dx इंटू x प्लस d/dx इंटू 1। तो ये बनेगा dy/dx इज इक्वल टू 3, ये पावर, यहाँ डिफरेंशिएट का पावर रूल लगेगा। पावर रूल ये होता है कि जिस भी वेरिएबल की कोई भी पावर हो, पावर स्टार्ट में आ जाती है और पावर में एक माइनस। ये पावर स्टार्ट में आ गई, पावर में एक माइनस किया और उसके बाद इनर का डेरिवेटिव होता है, ये 1 आ गया -4। अब ये देखिए, जिस वेरिएबल का हम डिफरेंशिएट ले रहे हैं जिस के रिस्पेक्ट, और वही हमारे पास हो तो हमेशा 1 आएगा। अगर यहाँ और यहाँ सेम वेरिएबल हो, ठीक है, इसमें इसका मतलब है डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, जिसके रिस्पेक्ट ले रहे होते हैं वो हमेशा 1 आ जाता है। तो ये 1 आएगा और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 आएगा। तो ये बनेगा dy/dx इज इक्वल टू 3 to the 6, थ्रू 2 में से 1 गए तो ये 1 आ गया, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यही आ जाएगा -4। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया। अब हम क्या करेंगे, स्लोप फाइंड करेंगे। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल टू 2। तो इसमें हम क्या करेंगे, dy/dx x इज इक्वल टू 2, और यहां जहां पर x होगा वहां x की जगह पर 2 पुट करेंगे। तो ये बनेगा 6 to the 12, 12 में से 4 गया तो ये हमारे पास 8 आ गया। इसको हम क्या बोलते हैं, स्लोप को m से ज़ाहिर करते हैं। अब हमारे पास क्या है, हमें पॉइंट चाहिए, क्योंकि इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट के हमारे पास फार्मूला होता है y इंटू y माइनस 1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो हमारे पास ये तो आ गया m, ठीक है, m तो हमारे पास आ गया। अब हमें क्या चाहिए, पॉइंट y1 और x1। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन जो x है हमें इसमें पुट करना पड़ेगा। तो यहां लिखेगा पॉइंट ऑफ टेंजेंट, पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट करेंगे। तो ये हमारे पास आएगा y इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स की जगह पर 2 पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर है क्योंकि x का स्क्वायर है, -4 इंटू 2 और ये +1 आएगा। तो y इज इक्वल टू 3, ये 4 आ गया, -4 to the 8 + 1। तो ये बनेगा y इज इक्वल टू, ये 12 आ जाएगा तो ये -7 आएगा। तो y हमारे पास आ गया 12 में से 7 गया, ये हमारे पास 5। तो पॉइंट हमारे पास बने, एक तो हमारे पास ऊपर x था और दूसरा आ गया 5। अब यहां लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, जो चीज हमने फाइंड करनी थी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, उसका फार्मूला लिखेंगे y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, और पॉइंट x1 ये है हमारे पास, y1 ये है, और स्लोप हमने ये फाइंड किया हुआ, ये वैल्यू पुट करेंगे y माइनस y1 हमारे पास 5 है इज इक्वल टू m हमारे पास 8 है, x माइनस x1 हमारे पास 2 है। सिंप्लीफाई करेंगे y माइनस 5 इज इक्वल टू 8x माइनस 16। अब ये y इज इक्वल टू 8x माइनस 16, और ये जो है हमारे पास माइनस जो है उस तरफ जाकर प्लस हो जाएगा, ये बनेगा 5। तो y इज इक्वल टू 8x और ये -11। ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 5 जो है हल हो चुका है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें फंक्शन दिया गया है और वही कुछ कहा गया है जो हमने क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड करना था। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन फाइंड करनी है। पॉइंट में दिया गया है -1। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये फंक्शन लिखेंगे f ऑफ x इज इक्वल टू 2x की पावर 3 प्लस x। इस इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। डिफरेंशिएट अप्लाई करेंगे, अप्लाई डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये बनेगा d ओवर डी एक्स f ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ भी आएगा d ओवर डी एक्स इंटू 2x की पावर 3 प्लस x और ये ब्रैकेट क्लोज। तो ये डेरिवेटिव बनेगा f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ जो है हम डेरिवेटिव सेपरेट करेंगे। 2 कांस्टेंट स्टार्ट में आएगा d ओवर डी एक्स और x की पावर 3 प्लस d ओवर डी एक्स इंटू x। तो ये बनेगा f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू 2 इंटू पावर रूल लगेगा। यहाँ पावर रूल ये होता है कि पावर स्टार्ट में आ जाती है, पावर में एक माइनस कर देते हैं और उसके बाद इनर का डेरिवेटिव लेते हैं। तो ये पावर स्टार्ट में पावर में एक माइनस इनर का डेरिवेटिव 1। तो डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x तो हमेशा 1 आएगा। जिसका डेरिवेटिव ले रहे होते हैं उसी के रिस्पेक्ट ले रहे हो तो आंसर 1 आता है। तो हमारे पास आएगा फाइनल आंसर f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू 2 3 6 x की पावर 2 और ये बनेगा +1। ये हमारे पास आ गया आंसर। अब हमने स्लोप फाइंड करना है। यहाँ लिखेगा स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल टू -1। तो यहाँ लिखेंगे f प्राइम ऑफ -1। इसी फंक्शन में जहाँ x है वहाँ -1 पुट करेंगे। तो ये हमारे पास स्लोप होगा। स्लोप को हम से ज़ाहिर करते हैं 6 इंटू -1 होल की पावर 2 प्लस 1। तो ये बनेगा 6 इंटू 1, क्योंकि अगर किसी भी वैल्यू की पावर माइनस की अगर कोई वैल्यू माइनस में है उसकी पावर अगर इवन नंबर में हो तो हमेशा आंसर प्लस में आ जाता है। जैसे कि ये देखो -1 क्रॉस -1 माइनस माइनस प्लस 1 1 1 क्रॉस 1 द 1। तो अगर किसी भी माइनस वाली वैल्यू की पावर अगर इवन नंबर में हो, चाहे 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो, यहाँ इवन नंबर हो यहाँ माइनस लगा हो तो आंसर हमेशा प्लस आएगा और अंदर जो भी वैल्यू होगी उसका स्केयर उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। 1 का स्केयर 1 होता है इसलिए 1 लिख दिया। तो ये आ जाएगा +1। तो ये बनेगा 6 1 द 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7। तो हमारे पास स्लोप क्या आ गया, 7 आ गया। स्लोप हमारे पास आ गया 7। अब हम क्या फाइंड करेंगे, अब हमने फाइंड करना होता है पॉइंट। पॉइंट यहाँ लिखिएगा पॉइंट ऑफ टेंजेंट पुट, यही जो हमें दिया हुआ x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 ये है हमारे पास। इसमें जहां x है वहां हम -1 पुट करेंगे। तो ये बनेगा -1 इज इक्वल टू 2 इंटू -1 होल की पावर 3 और प्लस -1। तो ये बनेगा 2 पावर आड है तो माइनस बरकरार रहेगा तो -1 आएगा प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस -1। तो ये बनेगा -2 और -1। हमारे पास जो पॉइंट आगे पॉइंट ऑफ टेंजेंट ये बन गया। इसको -3 लिख देते हैं। तो पॉइंट हमारे पास x क्या था -1 और y क्या है -3 आ गया। ठीक है, तो इसको हल किया तो ये बना -3। अब हमारे पास स्लोप भी आ चुका है, अब पॉइंट भी आ चुके हैं। अब हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, वो उसका फार्मूला होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो ये बनेगा y माइनस y1। y1 हमारे पास है जी -3, तो माइनस था तो इसलिए ऑलरेडी माइनस था तो इसको मैंने ब्रैकेट में लिखा। m हमारे पास है 7, तो m की जगह पर हम क्या पुट करेंगे 7। उसके बाद x माइनस x1 हमारे पास है जी -1। तो ये बनेगा y माइनस माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू 7 इंटू एक्स माइनस माइनस प्लस 1। मल्टीप्लाई करो y प्लस 3 इज इक्वल टू 7x और प्लस 7 7 1 द 7। तो y इज इक्वल टू 7x प्लस 7 और ये 3 उस तरफ जाकर -3 वो हो गया क्योंकि यहाँ पर +3 था
दूसरी तरफ जाकर -3। तो y हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 7x और +4। ये हमारे पास जो है फाइनल आंसर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 6 का। तो अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें भी हमें एक फंक्शन दिया गया है और कहा गया कि इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन जो है वो लिखेंगे f ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर 3 माइनस 2x और +1। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट अप्लाई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये बनेगा d ओवर डी एक्स एफ ऑफ x इज इक्वल टू d ओवर डी एक्स इंटू x की पावर 3 माइनस 2x और +1। तो इसको हम लिख सकते हैं f प्राइम ऑफ x, ये भी डेरिवेटिव होता है। यहाँ पर डेरिवेटिव हम सेपरेट करेंगे, हर फंक्शन पर या हर वैल्यू पर अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। 2 कांस्टेंट है तो स्टार्ट में आ गया d ओवर डी एक्स इंटू एक्स और ये प्लस d ओवर डी एक्स इंटू 1। तो f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू हमारे पास आ गया, यहाँ पर पावर रूल लगेगा। पावर रूल ये होता है कि पावर स्टार्ट में पावर में एक माइनस करते हैं और उसके बाद इनर का डेरिवेटिव वो 1 हो जाता है, -2 और इंटू 1। जिस वेरिएबल का हम डेरिवेटिव ले रहे होते हैं उसी के अकॉर्डिंग ले रहे होते हैं, तो हमेशा आंसर 1 आएगा और कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो है वो 0 होता है। तो नेक्स्ट स्टेप ये आएगा f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू 3x² माइनस 2 1 2। ये हमारे पास जो है ये सिंपल डेरिवेटिव आ गया। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए हमें स्लोप चाहिए, तो इसी की मदद से हम स्लोप को फाइंड करेंगे। यहाँ लिखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो ये हमारे पास क्या आएगा, एट x इज इक्वल टू x क्या हमारे पास 1 है। इसी ऊपर वाली इक्वेशन में हम जहां जहां x है वहां 1 पुट करेंगे, 3 इंटू 1 का स्क्वायर और -2। f प्राइम ऑफ x ये हमारे पास होता है स्लोप। f प्राइम ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 आएगा और -2 आएगा। m इज इक्वल टू 3 1 3 और -2 और स्लोप फाइनल हमारे पास आ गया। स्लोप का आंसर 1 आ गया। हमारे पास स्लोप आ गया है। अब हमें चाहिए पॉइंट चाहिए टेंजेंट इक्वेशन के लिए। तो यहां लिखेंगे पॉइंट ऑफ टेंजेंट इक्वेशन, पॉइंट ऑफ टेंजेंट पुट x इज इक्वल टू ये वाला x 1 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। इक्वेशन हमारे पास ये है f ऑफ 1 इज इक्वल टू x की पावर 3 और ये -2 इंटू 1 और ये +1। तो इसे हम y भी लिख सकते हैं, ये हमारा y वेरिएबल होता है। यहां हम 1 लिखेंगे 1 की पावर 3। तो 1 की पावर 3 1 के बराबर होता है, 2 1 2 और ये +1, ये भी +1 ये भी +1, तो 2 आ गया। तो हमारे पास ये -2 है, तो y का पॉइंट जो है वो 0 आ गया। ठीक है, तो यहां लिखेंगे पॉइंट हमारे पास जो फाइनल बने, x तो हमारे पास 1 है, y हमारे पास क्या आ गया 0 आ गया। ये हमारे पास पॉइंट आ गया। अब हमारे पास स्लोप भी आ चुका है, पॉइंट भी आ चुका है। अब हम टेंजेंट ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखेंगे और उसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ लिखे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो ये हमारे पास आएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फार्मूला है। हमारे पास जो है y1 हमारे पास 0 है। उसके बाद m हमारे पास क्या है, m हमारे पास 1 है, तो ये 1 पुट करेंगे, x एज इट आ जाएगा और x1 हमारे पास क्या है, ये 1 है। मल्टीप्लाई करेंगे y माइनस 0 y आ जाएगा, यहाँ पर x को अंदर मल्टीप्लाई करो x माइनस 1। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है 7 भी हल हो चुका है। इसमें हमने क्या किया है, डेरिवेटिव लिया है। डेरिवेटिव लेने के बाद जो हमें पॉइंट दिया है वही पुट करेंगे तो हमारे पास स्लोप आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट को इसी इक्वेशन में जो हमें दी है इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास पॉइंट y का नंबर आ जाएगा। तो हमारे पास x का ये गिवन है, y का हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे, हमारे पास एक पॉइंट बन जाएगा जिसे हम ये -1 और 0 कहते हैं। फिर हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखेंगे, इसमें पॉइंट हमारे पास y1 और x1 के ऊपर वैल्यू मौजूद है और m की वैल्यू हमने यहाँ फाइंड की हुई है। पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये क्वेश्चन हल हो चुका होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें हमें कहा गया है कि फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व, ग्रेडियंट ऑफ द कर्व फाइंड करनी है। नीचे हमें फंक्शन दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे लिखेंगे फंक्शन को और उसके बाद यहाँ डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, फिर हम पॉइंट पुट करेंगे तो हमारा क्वेश्चन हल हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये बनेगा डी ओवर डी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स इंटू 3x स्क्वायर प्लस 2x ब्रैकेट क्लोज। तो ये बनेगा एफ प्राइम ऑफ एक्स इंटू 3 स्टार्ट में और डेरिवेटिव जो है सेपरेट हो जाएगा, तो ये बनेगा x की पावर 2 और ये प्लस 2 स्टार्ट में आ जाएगा, डेरिवेटिव यहाँ x पे अप्लाई होगा, ये x आ जाएगा, तो ये बनेगा 3 पावर स्टार्ट में, पावर में एक माइनस किया, ये पावर रूल है, तो प्लस आ जाएगा 2 डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमेशा आंसर 1 आएगा। 3 2 6 x आ जाएगा और प्लस 2 आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया डेरिवेटिव। तो हमने क्या करना है, ग्रेडियंट ऑफ द कर्व फाइंड करनी है, तो यहाँ लिखेंगे ग्रेडियंट ऑफ द कर्व। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारे पास ऊपर ये डेरिवेटिव है वहां हमें पुट करना पड़ेगा एट x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर जो जहां जहां x है वहां 1 पुट करेंगे, तो ये बनेगा m इज इक्वल टू, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 1 प्लस 2, तो ये इसका फंक्शन था, तो x की जगह मैंने ये वैल्यू पुट कर दी, तो ये बनेगा m इज इक्वल टू 6 1 6 और प्लस 2 और m इज इक्वल टू हमारे पास 8 आ गया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 भी हल हो चुका है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन थे। अगर आपको क्वेश्चन की समझ लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन की समझ नहीं लगी तो नीचे कमेंट्स करें ताकि आपको मजीद बेहतर तरीके से समझाया जा सके।